Hey aspirants, what if I told you the Earth might burp back centuries of trapped heat even after we achieve net zero emissions? सोचिए जरा, धरती सदियों से दबाई हुई गर्मी को उगल सकती है, भले ही हम नेट जीरो तक पहुंच जाएं। अजीब लगता है ना? चलिए समझते हैं इस ओशन बर्प को, जो क्लाइमेट साइंस की सबसे अलार्मिंग नई खोजों में से एक है। Scientists have discovered a massive heat reservoir buried deep beneath the southern ocean, that's the ocean surrounding Antarctica. वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका को घेरे हुए सदर्न ओशन के नीचे एक विशाल हीट रेजर्वायर यानी गर्मी का भंडार खोजा है। पिछले 100 सालों से ये ओशन धरती का कूलिंग वॉल्ट बना हुआ था, जो 90% से ज्यादा एक्स्ट्रा हीट और लगभग 1/4 ह्यूमन इमिटेड CO2 को अब्सॉर्ब कर रहा था। बट हियर्स द कैच, recent research from the University of Victoria, Canada and GeoMar, Germany warns that this balance won't last forever. मतलब ये बैलेंस हमेशा नहीं रहेगा। जैसे जैसे एमिशंस कम होंगे, ओशन एक दिन ये सारी फंसी हुई गर्मी बर्प करके वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ सकता है। दिस बर्प फेज could trigger a new century of global warming, even without extra CO2 emissions. यानी भले ही हम CO2 छोड़ना बंद कर दें, धरती फिर से गर्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि पिघलती बर्फ और बिगड़ती ओशन करंट्स इस गर्मी को ओशन की गहराई में धकेल रही है, और जब सरफेस ठंडी होने लगेगी तो वो दबी हुई गर्मी धीरे धीरे ऊपर उठेगी और प्लैनेट को फिर से हीट करेगी। इमेजिन द सदर्न ओशन, वंस आवर ग्रेटेस्ट क्लाइमेट एलाई, बिकमिंग अ डिलेड थ्रेट। सोचिए, जो सदर्न ओशन कभी हमारी जलवायु का प्रोटेक्टर था, वही अब एक डिलेड क्लाइमेट थ्रेट बन सकता है। साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं थर्मल टाइम बॉम्ब, जो एंटार्क्टिक आइस को मेल्ट कर सकता है, मॉनसून्स को डिसरप्ट कर सकता है और ओशंस में ऑक्सीजन फ्लो को बदल सकता है। सो व्हाट्स द बिग टेक अवे? Even if humanity stops emitting tomorrow, the climate system will keep reacting for centuries. तो लेसन साफ है, भले ही हम आज से एमिशंस बंद कर दें, क्लाइमेट सिस्टम अपनी इनर्शिया में सदियों तक रिएक्ट करता रहेगा। ये याद दिलाता है कि ओशंस का जियोग्राफी ही धरती की फ्यूचर स्टेबिलिटी की असली कुंजी है। स्टे क्यूरियस, स्टे अवेयर, क्योंकि अगला UPSC क्वेश्चन लहरों के नीचे से भी आ सकता है।